1971 के बाद में भारत ने पहली बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना डीप स्ट्राइक की है। यानी इतने साल बाद भारत ने एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कही जा सकती है। 2019 से लेकर 2025 के इस स्ट्राइक के अंदर अगर आप देखें तो दोनों ही बार भारत ने ये चीज साबित की है कि हमारे लड़ाकू विमान या हमारी जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का एरियल कवर है, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा सकती हैं। और ये पाकिस्तान की जो सारी चीजें हैं, ये जो छतरी है ये पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के कई एयरबेस जो हैं वो इस समय बुरी तरीके से ध्वस्त हैं। यानी पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों ही इस समय बेहद डाउन है। कि भारत ने यहां तक हिट किया है, यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस जो है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो भी भारत की जद में है और हम उन्हें इस्तेमाल से पहले इनकैपेसिटेटेड कर सकते हैं। यानी इस्तेमाल करे पाकिस्तान उसके पहले उन्हें तबाह किया जा सकता है। ये पाकिस्तान के फ्रंटलाइन एयर बेसेस हैं। यानी पाकिस्तान जहां से भारत पर हमला कर सकता है वो तमाम जो एयर स्टेशन हैं, तमाम जो एयरफोर्स के बेसेस हैं वो भारत की जद में थे। वहां पर भारत ने स्ट्राइक की है। पाकिस्तान सो कॉल्ड ये कह रहा है कि 26 जगह पर भारत में पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश, अटैक किया है। अटैक करने की कोशिश और अटैक करना इन दोनों में अंतर होता है। देखिए शहबाज शरीफ जो है वो धन्यवाद ज्ञापन की प्रेस रिलीज पूरी उन्होंने निकाली है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनाई है। इसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत उन्हें इसलिए पड़ रही क्योंकि बचाव बचाव सबसे ज्यादा वही चिल्ला रहे थे। तो जिसको बचाव मिला है वही धन्यवाद दे रहा है। भारत ने तो नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में तांडव भी मचाया, कृष्ण की चेतावनी भी दी और भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम अगर धैर्य की परीक्षा ली जाएगी तो समंदर भी सुखा दिया जाएगा, इसका भी संदेश दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों और 13 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया और ध्वस्त किया। क्या रहा है परिणाम, क्या है पाकिस्तान का, अभी पाकिस्तान की स्थिति कैसी है? हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। प्रणय, वो 13 ठिकाने कौन से हैं जहां भारत ने पाकिस्तान को पस्त किया और सीज फायर के लिए दुनिया के सामने पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए? देखिए, पस्त भी किया, मजबूर भी किया और इस समय पाकिस्तान अपना चेहरा छुपाने के लिए भले ही डींगे हाँक रहा हो, लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान के कई एयरबेस जो हैं वो इस समय बुरी तरीके से ध्वस्त हैं। यानी पाकिस्तान की ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों ही इस समय बेहद डाउन है। चाहे हम बात करें नूर खान के एयरबेस की, चाहे रहीम यार खान की, चाहे सक्कर की, चाहे जैकबाबाद की, चाहे बोलारी की, फहरिस्त बहुत लंबी है। यानी स्कार्दू से लेकर और नीचे तक अगर आप देखें तो आप इस नक्शे के अंदर देख के समझ सकते हैं कि भारत ने कहां कहां हिट किया है और कितनी लंबी रेंज है भारत के इस स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने इस बार कई चीजें टेक्टिकली चेंज की हैं। यानी आप देखिए कि 1971 के बाद में भारत ने पहली बार जो है वो पाकिस्तान के अंदर इतना डीप स्ट्राइक की है। यानी इतने साल बाद भारत ने एक बार फिर जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कही जा सकती है। हालांकि भारत के लड़ाकू विमानों ने ये कैपेबिलिटी भी है कि हमारे किसी भी लड़ाकू विमान ने न तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस की है, न लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस की है, लेकिन उसके बावजूद हमने पाकिस्तान के अंदर तक हिट किया है। कहां कहां हिट किया है ये आप पाकिस्तान का नक्शा देखिए और पाकिस्तान के नक्शे में ये स्कार्दू से लेकर, पाकिस्तान का नहीं वैसे ये पीओके का इलाका है, लेकिन यहां पर स्कार्दू से लेकर अगर आप देखें तो ये पूरा पंजाब का इलाका, इसके अलावा पंजाब के बाद ये सिंध का इलाका, यहां तक भारत की स्ट्राइक के निशान जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इतना लंबा एरिया जो है वो भारत ने स्ट्राइक किया है। बता दिया है कि बलूचिस्तान के इलाके के अंदर जरूर कोई स्ट्राइक नहीं हुई है, लेकिन ये पाकिस्तान के इलाके हैं जहां पर भारत की स्ट्राइक हुई है और इसके अंदर मिसाइल स्ट्राइक भी हुई है, ड्रोन स्ट्राइक भी हुई है, साथ ही भारत के लड़ाकू विमानों ने जो है वो दूर तक स्ट्राइक की है, जिसके कारण पाकिस्तान के ये तमाम बेसिस, खासतौर पर ये पाकिस्तान के फ्रंटलाइन एयर बेसिस हैं। यानी पाकिस्तान जहां से भारत पर हमला कर सकता है वो तमाम जो एयर स्टेशन हैं, तमाम जो एयरफोर्स के बेसिस हैं वो भारत की जद में थे। वहां पर भारत ने स्ट्राइक की है। चाहे आप स्कार्दू की बात करें, चकलाला, मुरीद, सियालकोट, पसरूर, सरगोधा, लाहौर, चुनियान, रफीकी, रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर और बोलारी, ये तमाम वो बेसिस हैं जहां पर भारत ने हिट किया है। कहीं पे उनका रडार स्टेशन उड़ाया गया। रडार स्टेशन इसलिए ताकि वहां से वो पता लगा सकते थे कि भारत का कौन सा विमान आ रहा है, कौन सी मिसाइल आ रही है। इसके अलावा भारत पर कार्रवाई करने के लिए चाहे JF-17 हो, चाहे F-16 हो,
उन लड़ाकू विमानों को जिन बेसिस पर रखा जाता है उन बेसिस को निशाना बनाया गया, वहां पर तबाह किया गया। किसी जगह पर एयरक्राफ्ट के शेल्टर उड़ाए गए, किसी जगह जो है वो उनके जो मिलिट्री स्टेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया। बहुत वाइड स्पेक्ट्रम ये स्ट्राइक थी। फिर एक सवाल ये भी अभी जैसा आपने बताया, ये बलूचिस्तान बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये किस तरह का इंडिकेशन है? चाहते तो यहां तक हम ये जैकबाबाद तक पहुंच गए, बहुत ज्यादा दूर नहीं है वैसे। शायद जानबूझ के हमने बलूचिस्तान को टारगेट नहीं किया, क्योंकि बलूचिस्तान तो वैसे ही, वहाँ के लोग तो वैसे ही परेशान हैं, वैसे ही पाकिस्तान की सेना के खिलाफ इस समय लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए बलूचिस्तान को टारगेट नहीं किया गया। नहीं, भारत ने खैबर पख्तूनख्वा को टारगेट किया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में पिछली बार 2019 के अंदर जो बालाकोट की स्ट्राइक हुई थी, वहाँ वो इस जगह पर है, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके के अंदर, वहाँ पर भारत के लड़ाकू विमानों ने स्ट्राइक की थी। 2019 से लेकर 2025 की इस स्ट्राइक के अंदर अगर आप देखें तो दोनों ही बार भारत ने ये चीज़ साबित की है कि हमारे लड़ाकू विमान या हमारी जो मिसाइलें हैं वो पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड पाकिस्तान का एरियल कवर है, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी धज्जियां उड़ा सकती हैं, और ये पाकिस्तान की जो सारी चीज़ें हैं, ये जो छतरी है, ये पूरी तरीके से बिखरी हुई नजर आ रही है। शायद ये वजह हो सकती है कि पाकिस्तान मुंह छुपाने के लिए इस समय तमाम वो बातें कर रहा है, क्योंकि आप देखिए जो कुछ भारत ने किया है उसके सबूत खुद पाकिस्तान की जनता दे रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया और दुनिया भर के अंदर सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर वो तस्वीरें हैं, चाहे हम नूर खान के एयरबेस की बात करें, चाहे रहीम यार खान के एयरबेस की बात करें, वहाँ से पब्लिक ने गिरते हुए बमों की, गिरती हुई मिसाइलों की, होते हुए धमाकों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। जबकि भारत को लेकर जितने भी दावे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हों, पाकिस्तान सो कॉल्ड ये कह रहा है कि 26 जगह पर भारत में पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश, अटैक किया है। भारत ने भी इस बात को माना कि पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन देखिए अटैक करने की कोशिश और अटैक करना इन दोनों में अंतर होता है। कोशिश की गई, उसे नाकाम किया गया। ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली को, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे कि इससे पहले तक ये भारत की एक कमजोरी माना जाता था, उसे भारत ने अपनी ताकत में बदल दिया है, और अब भारत का ये जो सिस्टम है ये बैटल प्रोवन हो गया है। यानी हमने युद्ध के अंदर इसे साबित कर दिया है कि बैटल प्रोवन सिस्टम है हमारा। हमने इनकमिंग अटैक को थ्वार्ट किया है, जिसके अंदर पाकिस्तान की वायुसेना ने बाकायदा भारत की जो वायु रक्षा प्रणाली है उसको भेदने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे अभेद्य चक्र में वो फंस गए, उलझ गए, लेकिन कोई भी मिसाइल जो है वो बड़ा नुकसान नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने भारत के लेंथ एंड ब्रेथ तक, यानी उसने लेह से लेकर भुज तक अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी अटैक जो है वो ऐसा नहीं था जिसने कोई बड़ा डैमेज किया हो। ये बात जरूर है कि हमारे कुछ सैनिक जो हैं उनको नुकसान हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी हुआ, और इसके अलावा जो है कुछ जो मिलिट्री स्टेशंस हैं उनको भारत ने स्वीकार भी किया है कि कुछ नुकसान हमारे मिलिट्री स्टेशंस को हुआ है, लेकिन ऐसा नुकसान नहीं था जैसे कि हम ये कह सकें कि वो भारत के जो मिलिट्री स्टेशंस हैं उनको इनऑपरेशनेबल करता हो। लेकिन पाकिस्तान के जो बेसेस हैं वो इनऑपरेशनेबल हुए हैं इसलिए क्योंकि कहीं हमने रनवे को उड़ाया है, कहीं हमने एयरक्राफ्ट के शेल्टर को उड़ाया है, कहीं हमने रडार स्टेशन को उड़ाया है। बड़े जो 13 ठिकाने हैं इनमें से सबसे ज्यादा जिसकी चर्चा हो रही है, एक तो सरगोधा, दूसरा नूर खान एयरबेस। क्या इसमें इतना खास है जो बहुत ज्यादा नूर खान कहिए या चकलाला बेस कहिए, ठीक है, ये एक ही बात है। इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर ये दोनों बेसिस कहाँ हैं, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे, क्योंकि आप ये देखिए कि पाकिस्तान का ये नक्शा है, और पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर यहाँ पर अगर हम देखें तो हम ये लाहौर, गुजरावाला, ठीक है, और यहाँ पर ही इस्लामाबाद है, और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के ही ठीक पास में अगर आप देखें तो नूर खान का बेस है, और रावलपिंडी कह लीजिए, रावलपिंडी जहां पर पाकिस्तान की सेना का मुख्यालय है, रावलपिंडी के ठीक पास में ये जो बेस है जिसे हम नूर खान बेस कहते हैं, ये पाकिस्तान का बड़ा लॉजिस्टिक बेस है। पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर इसी एयरबेस से उड़ान भरते हैं, अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो इसी एयरबेस का इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के तमाम मिलिट्री ऑपरेशंस के लिहाज से, पाकिस्तान की सेना मुख्यालय के लिहाज से ये सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशंस के लिहाज से दिखा दिया कि ये तक हमारी जद में है। बिल्कुल। दूसरा जो सरगोधा का आपने पूछा, सरगोधा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेस है। पाकिस्तान की वायुसेना का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा बेस सरगोधा है, क्योंकि यहां पर F-16 भी हैं, पाकिस्तान ने यहां पर JF-17 भी रखे हुए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर हथियारों का ठिकाना है
जो कि कैराना हिल जिन्हें कहा जाता है, जहां पर पाकिस्तान का बड़ा एम्यूनिशन डिपो है। पहाड़ के नीचे पाकिस्तान ने जो है वो इसे बना रखा है, वो भी इसी इलाके के अंदर है। यानी यदि हम देखें कि कैराना का इलाका, कैराना हिल्स कहां है, तो आप इस नक्शे के ऊपर समझ सकते हैं ये है सरगोधा और ये इसी के पास में ये कैराना हिल। तो ये कैराना हिल्स जो हैं यहीं पर पाकिस्तान का बड़ा बेस है, जहां पर पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियार भी पहाड़ के नीचे रखता है। रिपोर्ट्स ये भी हैं, हालांकि भारत ने आधिकारिक तौर पर इसका जवाब आज एयर मार्शल जो भारती थे उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा सरगोधा जरूर हमने हिट किया है, लेकिन कैराना हिल को हिट करने को लेकर अभी हमने किसी तरीके से अपनी स्थिति हमने ये स्वीकार नहीं किया है, हमने कहा नहीं है। लेकिन पूरा इंटरनेट जो है वो इस चीज को लेकर चर्चा कर रहा है, क्योंकि अगर भारत ने सरगोधा हिट किया है, अगर हम यहां हिट कर सकते हैं तो यहां भी हिट हम कर ही सकते हैं। और हु नोज, क्योंकि हर चीज इस ऑपरेशन के अंदर बताई नहीं जा रही है, नहीं जा सकती है, इसलिए ये केवल मैसेज ही काफी है कि भारत ने यहां तक हिट किया है। यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर बेस जो है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार जो हैं वो भी भारत की जद में है और हम उन्हें इस्तेमाल से पहले इनकैपेसिटेटेड कर सकते हैं। यानी इस्तेमाल करे पाकिस्तान उसके पहले उन्हें तबाह किया जा सकता है। एयर मार्शल ने जब सुनाया कि विनय न मानत जलद जड़, कहे 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब बिन भय होए न प्रीत, उसके बाद ये भी कहा कि समझदार को इशारा काफी। तो यही वो इशारे हैं। देखिए, गए 3 दिन बीत की बात है, भगवान राम जो है समुद्र से रास्ता मांग रहे थे, 3 दिन तक इंतजार किया। 7 से लेकर 10 तारीख तक भारत ने भी इंतजार किया कि पाकिस्तान अब बस करे। लेकिन जब 10 तारीख को 3 दिन बाद जब पाकिस्तान नहीं माना, तो उसके बाद जो स्ट्राइक की गई, उस स्ट्राइक के अंदर सरगोधा भी शामिल था, उसमें बोलारी भी शामिल था, उसके अंदर जैकबाबाद भी शामिल था। पाकिस्तान के बड़े बेसिस थे। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये दिखाऊं कि पाकिस्तान के कौन से बेसिस हमने हिट किए हैं और वहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो पाकिस्तान का जो बेस स्कार्दू का है, स्कार्दू गिलगिट बाल्टिस्तान के इलाके के अंदर है। ये भारत की सीमा से बहुत पास में है। यहां पर कई बार चीन के साथ भी पाकिस्तान जो है वो ऑपरेशंस करता है। यहां पर स्कार्दू एक प्रमुख वायुसेना का अड्डा भी है और खास तौर पर भारत का लद्दाख का इलाका, खास तौर पर सियाचिन ग्लेशियर का जो इलाका है, वहां पर नजर रखने के लिए, वहां पर ऑपरेशंस के लिए स्कार्दू पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट बेस है और स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर हेलीकॉप्टर और छोटे लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान तैनात करता है। सैन्य हेलीकॉप्टर, ड्रोन और रसद सुविधाओं के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद यह है चकलाला का एयरबेस, जिसे हम नूर खान एयरबेस भी कहते हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। इसकी अहमियत यह है कि रावलपिंडी से बेहद नजदीक है, जिसे रावलपिंडी कहिए या नूर खान एयरबेस कहिए, एक ही बात है। ये चकलाला के अंदर है। ये पाकिस्तानी वायुसेना का इंपॉर्टेंट स्टेशन है, खासतौर पर वीआईपी मूवमेंट के लिए। जैसा मैंने आपसे कहा, जनरल आसिम मुनीर का जहाज इसी हवाई अड्डे से, इसी एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरता है। सैन्य लॉजिस्टिक के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे पाकिस्तान की वायुसेना की लाइफलाइन कहा जाता है। तो लाइफलाइन के ऊपर भी हमने अटैक किया है। दूसरी बात ये सारी चीजें जो भारत कह रहा है और भारत ने ये जो अटैक किए हैं, इसकी तस्वीरें खुद पाकिस्तान के लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट की हैं। वो तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं। खुद सबूत दिए उन्होंने, खुद सबूत दिए हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें, इनफैक्ट मैं चाह रहा था कि एक वीडियो जो है वो हम प्ले करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ठीक है, उसके बाद हम बाद में करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि नूर खान के एयरबेस को लेकर जो वीडियो कैप्चर हुआ था वो अपने आप में बहुत टेलिंग वीडियो है, जिसे मैंने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए ये बता दें, उसके बाद मुरीद का है। मुरीद का इलाका जो है ये चकवाल के इलाके के अंदर है। ये एयरफोर्स का ट्रेनिंग स्टेशन है। ठीक है, ये भारत के सीमा के काफ़ी नज़दीक में है। यहाँ पर लड़ाकू विमान भी हैं, रडार स्टेशन भी हैं और इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर में इसे भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सियालकोट जम्मू के बिल्कुल पास में है। तो जम्मू के इलाके के ऊपर जितने ड्रोन देखे गए, राजौरी के इलाके के अंदर जो पाकिस्तान ड्रोन अटैक कर रहा था, उसके लिए माना जा रहा है कि सियालकोट का ही इस्तेमाल किया गया। ये पाकिस्तान के सैन्य एविएशन बेस के हिसाब से, और खासतौर पर माना जाता है कि आतंकवादी प्रशिक्षण जैसे कि सर्जल और महमून जोया के जो कैंप हैं वो भी यहाँ से नज़दीक हैं और ये भारत के लिहाज से बेहद सेंसिटिव है। भारत इसके की नज़र पर है। ये दूसरी बात, यहाँ पर कई सैन्य हथियार हैं, टैंक हैं, रडार साइट्स हैं और भारत पर हमलों के लिए सियालकोट के बेस का पाकिस्तान अक्सर इस्तेमाल करता रहा है। इसके अलावा पसरूर, ये पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण रडार साइट है। यहाँ पर कई सैन्य चौकियाँ भी हैं और भारत पर निगरानी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी भारत में जब कोई टेरर अटैक होता है तो उस टेरर अटैक के दौरान इसका इस्तेमाल पाकिस्तान हर बार करता है। दूसरी बात, सरगोधा की बात हम कर चुके हैं। ये मिडिल पाकिस्तान है। तो आप देखिए कि हम बॉर्डर के इलाके से मिडिल पाकिस्तान तक आ चुके हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, यहां पर JF-17 और F-16 विमान हैं और साथ ही पाकिस्तान की
बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी ये बड़ा बेस है। तो इस लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एयरफोर्स स्टेशन है सरगोधा। इसके अलावा लाहौर आप जानते ही हैं, पाकिस्तान का बड़ा शहर है। इनफैक्ट पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के बनने से लेकर का दिल कहा जाता है, बिल्कुल दिल कहा जाता है। तो लाहौर से भी जो है वो लहू बहा है पाकिस्तान का। यहां पर सेना मुख्यालय के लिहाज से वायु रक्षा प्रणाली है यहां पर। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम जो HQ-9 लगाया था, जिसको कि हमने ध्वस्त किया है, ये HQ-9 HQ-16 चीन से लिया था ताकि भारत के हमलों को पाकिस्तान नाकाम कर सके। इस कोशिश के अंदर चीन से लिया था, लेकिन चाइना का माल कैसा होता है तो हमारे दर्शक भी जानते हैं। तो चीन का माल जैसा था होना था वैसा निकला, क्योंकि भारत ने जो PM-15 जो मिसाइल उन्होंने लॉन्च की थी JF-17 से, उसके टुकड़े तो आज ही DGMOs की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दिखाए गए कि भारत ने कैसे उन्हें ध्वस्त किया है। इसके अलावा ये जो मिसाइल सिस्टम HQ-9 टैंक और कमांड सेंटर के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चुनिया का एक स्टेशन है, ये भी लाहौर के साउथ में है, और साथ ही यहां पर भी गोला बारूद का डिपो है। ये मिलिट्री स्टेशन है पाकिस्तान का, जहां पर गोला बारूद का रखा जाता है, जिसे हम एम्यूनिशन डिपो कहते हैं, वो हमने ध्वस्त किया है। इसके अलावा रफीकी, जिसे शोरकोट भी कहा जाता है, ये शोरकोट छंग जिले के अंदर है पाकिस्तान के, और यहां पर रफीकी एयरबेस के अंदर जो सेंट्रल एयर कमांड है पाकिस्तान की, उसका हिस्सा है। यहां पर JF-17 और मिराज विमान जो हैं पाकिस्तानी वायुसेना के, उनका बेस बना के रखा गया है। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। रहीम यार खान पे आ जाइए, ये भी पाकिस्तान के राजस्थान सीमा से लगता है। यानी हमने ऊपर स्कार्दू से लेकर गिलगिट बाल्टिस्तान से लेकर अब हम राजस्थान बॉर्डर के करीब तक आ चुके हैं। यहां भी हमने हिट किया है। यहां पर कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, कई लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान यहां पर रखता है। इसके अलावा अब पंजाब के बाद आप सिंध की तरफ आइए, जैकबाबाद में शाहबाज एयरबेस है, और इस शाहबाज एयरबेस के ऊपर भी F-16 और ड्रोन्स पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, क्योंकि राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर के इलाके के अंदर भी मृत्युंजय बहुत सारे लगातार ड्रोन्स देखे गए। तो यहां पर भी, इसके अलावा आप देखिए सक्कर का इलाका, ये भी सिंध के अंदर है, यहां पर भी हेलीकॉप्टर्स हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा बोलारी है, ये हैदराबाद के पास है, यहां भी JF-17 और ड्रोन्स और रडार सिस्टम हैं, और इसे भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत निशाना बनाया गया। तो ये सारे जो बेसिस हैं जिनको हमने टारगेट किया है, ये उनकी कहानी है। यानी पाकिस्तान के बेसिस, पाकिस्तान के मिलिट्री स्टेशंस, पाकिस्तान के रडार स्टेशन, पाकिस्तान के एम्यूनिशन डिपो, पाकिस्तान के मिसाइल डिपो, हर किसी को हमने हिट किया है। फिर एक आखिरी सवाल, जियोपॉलिटिक्स कैसे देखती है दुनिया इन 13 ठिकानों को जहां भारत ने अपनी पहुंच दिखाई है? आतंक की अगर पनाह देंगे, आतंक के पनाहगार बनेंगे पाकिस्तानी या पाकिस्तान, तो भारत की जद में है। इसको दुनिया कैसे देखती है? क्योंकि अमेरिका, चीन, टर्की, तमाम कई देशों का समर्थन मिला है, कई देशों के लिए धन्यवाद भी दिया है शहबाज शरीफ ने। देखिए, शहबाज शरीफ जो है वो धन्यवाद ज्ञापन की प्रेस रिलीज पूरी उन्होंने निकाली है, जिसके अंदर उन्होंने पूरी फहरिस्त गिनाई है, इसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद, उसको धन्यवाद। धन्यवाद देने की जरूरत उन्हें इसलिए पड़ रही क्योंकि बचाव बचाव सबसे ज्यादा वही चिल्ला रहे थे। तो जिसको बचाव मिला है वही धन्यवाद दे रहा है। भारत ने तो किसी को धन्यवाद इस चीज के लिए नहीं दिया कि आपने चलिए शांति समझौता करवा दिया। शांति समझौता जिससे हासिल हुआ है वो सबसे पहले धन्यवाद दे रहा है। तो उसने UAE को धन्यवाद दिया है, सऊदी अरब को दिया है, जो रहम की दुआई मांग रहा था उसने सबसे पहले धन्यवाद दिया है। जहां तक जियोपॉलिटिक्स का सवाल है, देखिए इस पूरे एक्शन के अंदर भारत ने पहले दिन से तमाम इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के अंदर ये बताया था कि हम हिट जरूर करेंगे। हिट इसलिए जरूर करेंगे क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ यदि हमारा स्टैंड है कि हम जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म की नीति अपनाते हैं, अगर दुनिया इजराइल के साथ में खड़ी है और ये मानती है कि इजराइल को हमास के खिलाफ कार्रवाई करने का हक है क्योंकि इजराइल के ऊपर जबरदस्त आतंकी हमला हुआ था, तो इस दुनिया को भारत के साथ में दोहरा स्टैंडर्ड अपनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। भारत के खिलाफ भी आतंकी हमला हुआ था और भारत के पास भी अधिकार है कि आतंक जहां से आया है उसके खिलाफ भारत कार्रवाई करे। दूसरी बात यह है कि भारत ने यह कार्रवाई आतंक के खिलाफ की थी। आतंक के भी उन ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई की गई मृत्युंजय जिन पर कार्रवाई पाकिस्तान को खुद करना चाहिए थी, अंतर्राष्ट्रीय कमिटमेंट है उसका। इनफैक्ट मैंने जैसे पहले भी कहा, आपसे कल भी हम बात कर रहे थे कि चाहे बहावलपुर हो, चाहे मुरीद के हो, मरकज़ तैयबा हो, मरकज़ सुभान अल्लाह हो, ये वो आतंक के ठिकाने हैं जिन्हें खुद पाकिस्तान मानता है कि ये आतंकवादी ठिकाने हैं, ये वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन फिर भी यदि पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की तो फिर भारत तो कार्रवाई करेगा। वही पाकिस्तान पहलगाम हमले के बाद स्टेटमेंट दे रहा था कि आतंक के खिलाफ उसने लड़ाई लड़ी है, और जब ये 9 आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो बिलबिलाहट, जो बौखलाहट मची, वहाँ के बड़े सैन्य अधिकारी खुद वहाँ जनाजे में शामिल हुए। बिल्कुल, पाकिस्तान के तमाम अधिकारी जो हैं वो उस जनाजे के अंदर शामिल नजर आ रहे हैं, वहां पर वो बातें करते नजर आ रहे हैं। और इस बार के ऑपरेशन के अंदर एक चीज आप देखिए, भारत ने न केवल
लैंड के ऊपर पाकिस्तान को काउंटर किया, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से दोहरी कार्रवाई हो रही थी। पाकिस्तान न केवल ड्रोन भेज रहा था, मिसाइल भेज रहा था, बल्कि सीज फायर वायलेशन, जबरदस्त जो सीज फायर वायलेशन है वो पाकिस्तान की तरफ से हैवी कैलिबर किया गया। पुंछ के इलाके के अंदर जो है वो कई मासूम जानें भी गई हैं, उनका खून भी पाकिस्तान के सिर पे। केवल पहलगाम के आतंकी हमले के अंदर मारे गए 26 लोगों का ही खून नहीं है, बल्कि पुंछ के इलाके के अंदर, अखनूर के इलाके के अंदर जो मासूम लोग मारे गए हैं, जो बॉर्डर पर रहते हैं, LOC के करीब रहते हैं, उनका खून भी पाकिस्तान के माथे पर है। क्योंकि भारत ने जो कार्रवाई की थी वो तो आतंक के खिलाफ थी, लेकिन पाकिस्तान के जो आर्म्ड ड्रोन्स भेजे गए थे उनका हश्र क्या हुआ, जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। क्योंकि ये सारे पाकिस्तान की वो निशानियां हैं जो पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी। ये ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए थे और उनमें से एक एक ड्रोन को भारत के मल्टी लेयर सिस्टम ने ध्वस्त किया है। लगातार भारत की जो AD गन्स थी, भारत के जो मैनपॉड्स थे, ये देखिए इस तरीके से भारत ने मल्टीपल लेयर सिस्टम बनाया था, जिससे पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम किया गया। हमने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई भी हम करना जानते हैं और हम अपनी हिफाजत करना भी जानते हैं। और बिल्कुल मृत्युंजय, आप अपना ये वीडियो समाप्त करें उसके पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि आज जो है वो कल शिव तांडव स्तोत्र की बात हुई, रामधारी सिंह दिनकर की कविता की बात हुई, और उसी के साथ एक दोहा भी है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। क्षमा उसी को शोभा देती है जिसके पास में ताकत होती है। हमने अगर सीज फायर किया है तो हमने कमजोरी से सीज फायर नहीं किया है, बल्कि हमने ताकत से सीज फायर किया है। हम डोमिनेट कर रहे हैं, हमारे पास वो ताकत है। हमने केवल इस चीज के लिए छोड़ा है क्योंकि पाकिस्तान अब भी मान जाए, क्योंकि पड़ोसी है हमारा। हम पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं, हम पाकिस्तान को ये मौका दे रहे हैं कि अब भी आप संभल जाइए। पाकिस्तान साथ रहना चाहता है तो उसको अपनी हद में रहना होगा, वरना ये सिलसिला शुरू हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, ये सिलसिला जारी रहेगा। ताकत अपनी हम दिखाई चुके हैं कि हमसे ना कराची दूर है, ना रावलपिंडी, ना इस्लामाबाद। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहिए अमर उजाला।